जिस तरह से पिछले दिनों दुर्ग जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही के चलते दो दूध मुंहे बच्चे अपनी अपनी असली मां से बिछड़ गए थे और परिजनों की शिकायत पर जिला प्रशासन की पहल से अब दोनों बच्चे अपनी असली मां की गोद तक पहुंच गए हैं। पिछले दिनों दुर्ग जिला अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई, जिसमें नवजात बच्चे एक दूसरे की मां से अलग होकर अलग अलग माओ की गोद में चले गए थे। गौरतलब है कि जिस तरह से पिछले दिनों दुर्ग जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते दो दूध मुंहे बच्चे अपनी अपनी असली मां से बिछड़ गए थे, इस पर परिजनों की शिकायत पर जिला प्रशासन की पहल से दोनों ही बच्चे अब अपनी असली मां की गोद तक पहुंच चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से देश भर में नफरत और धर्म की आड़ में जो घिनौना कार्य होते नजर आ रहा है और सुनाई भी देता रहा है, उसका उल्टा खुद आज एक नया मिसाल पेश की गई। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जिसने जीवन में किसी भी माँ का दूध पिया है वो उस माँ का कर्जदार हो जाता है। इसलिए दुर्ग में हुई बच्चे की अदला बदली से ये साबित होता है कि अलग अलग धर्म के बच्चों ने अलग अलग माँओं का स्तनपान किया, माँ का दूध पिया और अब ये दोनों बच्चे एक दूसरे की माँ का दूध पीने की वजह से आपस में दूध भाई ही कहलाएंगे। आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, इन सारी घटनाक्रम में एक ही निचोड़ सामने आया कि कोई कुछ भी बोले, हमेशा सच्चाई और इंसानियत की ही जीत होती है। इससे साबित होता है कि भले ही अब वो बच्चे अपनी माओ की गोद में खेल रहे हों, पर कहलाएंगे हिंदू मुस्लिम आपस में दूध भाई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिजनों ने और जिम्मेदारों ने किस तरह की अपनी प्रतिक्रिया दी है, आप भी सुनिए। मैं उनका पिता हूँ। पिताजी, अरे वाह, हाँ बताइए जी, बताइए। उस समय जब डिलीवरी हुआ था उस समय हमको वही बच्चा पकड़ाया गया था। ठीक है, बाकी हमको और ज्यादा वो 10 दिन तक, देखिए 10 दिन तक हमारे पास ही थे। ठीक है, बच्चा हमारे पास ही था। 10वें दिन जब हम टाँका कटाने गए अपनी वाइफ का, उसके बाद ही वहाँ पर कुछ ये सब तो वहाँ डॉक्टर बुलाए हैं, बताए हैं ऐसा ऐसा बात है करके, हमको भी कोई जानकारी नहीं था। अब लापरवाही जो भी है भाई, हुआ तो है, ये लापरवाही तो हुआ ही। अब भाई प्यार तो रहेगा ही भाई, बच्चे हैं, वो बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। बस हमारा बच्चा हमारे पास आ गया, डीएनए टेस्ट बस रिपोर्ट सही आ गया, हमारा बच्चा हमारे पास आ गया, हम खुश हैं उसमें। बस डीएनए टेस्ट हम कैसे दे देंगे ये बात, तो गलत बच्चा। हमको जो बच्चा पकड़ाया गया था वो बच्चा हमने लिया था जिस समय डिलीवरी हुआ, उस समय हमको वही। मीडिया का धन्यवाद। और डीएनए रिपोर्ट आई, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जो प्रशासन ने जो फैसला किया, सहयोग किया, हम उसका धन्यवाद आभारी रहेंगे हम हमेशा। नहीं, हमको किसी की कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं, बस हमको हमारा खून चाहिए था, बस हम यही चाहते। हमारा बेटा हमको मिल गया, बस बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बेटा मिल गया, बस और कुछ नहीं कहना। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ से उसका मामा निकला, वो बताया कि साधना के पास जो बच्चा था वो हमारा ही था, हमारा वंश था, हमारा खून था, वो हमको मिल गया और उनका बच्चा हम उनको दे देंगे। अब ये तो आप लोग देख रहे हैं और आप मीडिया वालों के ही हित से हमको ये समाधान, और जो बाल विकास विभाग, कलेक्टर साहब, इन सभी लोगों के सहयोग से हमको ये बहुत कराने के लिए, और बहुत जल्दी इसका प्रोसीजर हुआ और बहुत जल्दी हुआ। अब वंश मिल गया हमारा लड़का, हमको यकीन था इसलिए मिला, अल्लाह की तरफ से हमारा ये था। जो भी है जैसा भी है, तो आप लोग के साथ ये हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके अब का? कुछ नहीं, जो हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन अब हमारा मिल गया भैया। हाँ, दोबारा ना हो किसी के साथ ये धोखा, ऐसा ना होना चाहिए। देखिए, जो 23 जनवरी को जो बच्चों का जन्म हुआ था, उसमें बच्चे के एक्सचेंज होने की जो एक रिपोर्ट आई थी, तो सिविल सर्जन द्वारा बाल कल्याण समिति को इसके बारे में जानकारी दी गई थी 5 तारीख को। उसके बाद 6 तारीख को दोनों बच्चों के माता पिता का जो निर्धारण करने के लिए या जैविक माता पिता कौन है ये जानने के लिए डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया था। उस सैंपल की रिपोर्ट आज आई है और उस सैंपल की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बालक कल्याण समिति को सौंपा गया था। उस सीलबंद लिफाफे की जो रिपोर्ट को दोनों बच्चों के माता पिता, जो समिति है यहाँ बालक कल्याण समिति, वो उनके पूरे सदस्य, पूरी संपूर्ण पीठ एवं सिविल सर्जन और जो जांच समिति थी उनके समक्ष सीलबंद लिफाफे को खोला गया। और सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है उसका पठन जो यहाँ के पैथोलॉजी विशेषज्ञ हैं उन्होंने किया, और उसका जो रिपोर्ट का जो निष्कर्ष उन्होंने बताया
रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पे बच्चे की अदला बदली हुई थी और इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट में हुई है। क्योंकि बच्चे की अदला बदली हुई थी और डीएनए में इसकी पुष्टि हो गई है, इसलिए जो बालक कल्याण समिति ने विधिवत निर्णय देते हुए बच्चों को उनके जैविक माता पिता को सौंप दिया। ये पूरे प्रकरण में सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि भाई जो बच्चे का जैविक माता पिता की जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए और उनको सौंपा जाए। अब इसकी पुष्टि होने के बाद अब त्वरित रूप से जो जांच की जाएगी, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे, सिविल सर्जन द्वारा एक समिति बनाई गई है और उस समिति में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस प्रकरण में कार्रवाई जरूर की जाएगी। इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई? ये तो अभी जांच समिति इसको निर्णय लेगी कि किसके द्वारा किस स्तर पे ये चूक हुई है और इसमें क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक हफ्ते में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।